सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इससे पहले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के जो वीडियो हैं वो नहीं देख पाए हैं, के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाया गया है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की, जिसके अंतर्गत आज हमको इस ठोस आकृति में हमें बेलन के बारे में पढ़ना है। चलिए, बेलन आप जान रहे होंगे, जिसमें ये वक्रीय मतलब मुड़ा हुआ पृष्ठ है, ऊपर दो समतल पृष्ठ है जो कि वृत्ताकार होता है। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। तो चलिए मैं हेडिंग लिख लेता हूं बेलन का। इसमें भी आपको तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका एक, चूंकि ये मुड़ा हुआ है, वृत्ताकार इसका आधार है, तो इसकी एक त्रिज्या रहेगी। उस त्रिज्या का को आर मान लेते हैं, और ये खड़ी हुई है इसलिए इसकी एक ऊंचाई होगी, उसको एच मान लिए। तो इस प्रकार जब इसको देखेंगे तो हमारे पास इसमें भी ये देखो, ये बाहरी आवरण है। जो बाहरी आवरण होता है उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी दो प्रकार के रहेगा। तो चलिए मैं लिखता हूं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दो प्रकार से आएगा। एक होता है वक्रीय, वक्र, वक्र माने मुड़ा हुआ। ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना, यही मेरा वक्रीय पृष्ठ है। क्लियर हो गया बात? इसका जो सूत्र है वो होता है 2πr/h। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। और इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का तात्पर्य है ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है ये दो बार जुड़ जाएगा। तो 2πr/h तो रहेगा ही, ये बगल वाला रहेगा, ऊपर नीचे भी जुड़ जाएगा। 2π का r का वर्ग। अब यहां से 2πr कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा r और यहां पर बचेगा h, और ये सूत्र बन गया। अब इसमें पूरा कितना अंदर पूरा पैकिंग हो सकता है। जैसे इसमें पानी भर दिए तो ये पूरा भर गया, वो हो गया उसका आयतन। जो बाहरी आवरण है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे मेरे को कोई खंभा है, उसको पेंटिंग करना है, तो भैया मैं उस दीवार के अंदर में तो पूरा घुस के पेंटिंग नहीं कर सकता ना, मतलब वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंटिंग करेगा। लेकिन मेरे को उस खंभे को बनाना है तो पूरा मटेरियल भरना पड़ेगा, तो पूरा मटेरियल भरा रहा है, मतलब वो आयतन हो गया। आप अंतर समझ गए होंगे। बाहरी आवरण मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूरा जो पैकिंग वाला है वो हमारा आयतन है। तो चलिए इसका आयतन निकालता हूं मैं।
बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वृत्ताकार जो है आधार, इसी को कितने ऊंचाई, जितनी ऊंचाई से उठा दिया गया है वही हमारा ऊंचाई गुणा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें वही लेयर बार बार, उसी लेयर को आप बार बार चढ़ा के कितने ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक, ठीक, तो जिससे वह उतना एच गुना हो गया, इसी पाई आर के वर्ग का कितना गुना हो गया, एच गुना हो गया, ठीक। और इसमें तो कुछ है नहीं विशेष। अब इसी सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नावली को बनाना है, तो फटाफट फटाफट बना लेते हैं। चलिए, मेरे को आकृति की जरूरत पड़ेगी, मैं ले लेता हूं। चलिए, क्या लिखा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, सॉल्यूशन, दिया गया है। बेलन के त्रिज्या जो कि आर होती है 14 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच मानते हैं वो होता है 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकात करना। तो चलिए लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 गुणित पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 14 और ऊंचाई हमारा है 10। 7 एकम 7 दूने 14, 22 दूने 44, दूने 88, और यह हो गया 880। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में आएगा और लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, सूत्र बस लगाना है। चलिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2 पाई आर, आर धन एच, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या का मान 14, त्रिज्या 14, ऊंचाई 10, 7 एकम 7 दूने 14, 22 दूने 44, दूने 88, गुणित 14 और 10 24 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसे मुझे ऐसा गुणा करना नहीं था, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। ये देखो, ये 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित इन दोनों को जोड़ोगे आएगा 24, 24 से कम 24 दूने 48 और 48 दूने 96, जिसका गुणा करूंगा मैं 22 से। ये मेरे को आसान पड़ा इसलिए मैं कर लिया, है ना, मेरे को तो कई आसान पड़ेगा, ये कर लिया। 22 छक्का, ठीक है, 22 छक्का हमारा होता है 132 का 2, हासिल आया 13, 22 निया 198, ठीक, और 198 में यदि आप 13 जोड़ोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा, कितना आ जाएगा, 211। और इसको अगर और अच्छे से करना है तो 2200 में आप घटा दीजिए 88 को, बिल्कुल वही आएगा, देख लो। अबे मैं 2200 में 88 क्यों घटाया, इसके पीछे कहानी है। ये जो है 96 है ना, इसको मैंने लिखा 100 ऋण 4, जिसका गुणा कर दिया 22 से, ये आ गया 2200 ऋण 22 चौक 88, इसलिए 22 में से 88 घटा दिया। अब कारण समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए, तो मैं हटा इसको मिटा देता हूं। और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में आएगा, और ये लिखाएगा वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ता हूं अगले के लिए।
कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, देख लो, केवल सूत्र लगाना है, केवल और केवल क्या लगाना है, सूत्र। चलिए सॉल्यूशन। बेलन का वक्र पृष्ठ इस बार दे दिया है, लिख लो, दिया गया है, क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या जो कि दी गई है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको 14 दे दिया गया है, और ये मुड़ा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, क्या निकालना है, ऊंचाई। चलिए, तो सूत्र तो वही लगेगा, ठीक, क्या लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है त्रिज्या को r मान लो, ठीक, तो पाई r h जो जो दिया है उसके जगह मान रख लो, 3696 बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या गुणित ऊंचाई, 7 एकम 7 दूनी, ऊंचाई का मान 3696 बटे में ये तीनों आएगा, 2 गुणित 22 गुणित 2, 2 एकम 2 एकम 2 अट्ठे 2 चौका 2 अट्ठे, 2 एकम 2 निया 2 दोने 2 चौके, 22 एकम 22 चौक 88, 4 बचा 22 दोने 44, तो ये ऊंचाई आ गई मेरी 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई है भैया 42 आएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ता हूं अगले के लिए, तीसरा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, इस बार ऊंचाई तो पहले दे दिया है, वक्र पृष्ठ भी दे दिया गया है, इस बार व्यास निकालना है, ठीक, तो यहां पर ये त्रिज्या और ये व्यास उसका डबल होता है, मतलब 2 गुणित r, d बराबर होता है 2 गुणित r, मतलब जहां 2 r रखे वहां d लिख सकते हैं। ऊंचाई आपको दे दिया है 14, वक्र पृष्ठ पहले से दे दिया है, तो चलो लिखो, दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। फिर बेलन की ऊंचाई, जिसको हम h मानते हैं, वो दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, सूत्र तो वही लगेगा, बेलन के, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, 88 बराबर 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित 14 गुणित ऊंचाई, बढ़ जाएगा 22 दूने 44 दूने 88, चलो इसको नीचे ले आओ, वो ज्यादा अच्छा है, इधर ऊंचाई बचेगा, ये तीनों नीचे आ जाएगा, 88/2 गुणित 22 गुणित 2, 22 एकम 22 चौके, 2 एकम 2 दूने 2 एकम 2 एकम, और ये आ गया ऊंचाई हमारा है वो 1 सेंटीमीटर।
अच्छा ऊंचाई नहीं है, गड़बड़वा दी हमने। ये त्रिज्या है, ठीक है। चलो त्रिज्या त्रिज्या, ये आर हमारा ज्ञात रहेगा। ऊंचाई दे दिया गया है 14, कोई बात नहीं, एच को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आर ले लो, यहाँ आर बचेगा, यहाँ आर बचेगा, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं चाहिए, व्यास चाहिए। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए चौथा में आते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे दिया गया है, तो बेलनाकार स्तंभ माने खंभा, ये वही है। इसका व्यास दे दिया गया है 50। इसकी ऊंचाई दे दी गई है मीटर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, 3 मीटर है, तो दोनों को मीटर में करना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का रंगाई, ये जो मुड़ा हुआ है उस भाग को पोतना है, उसका भाव दिया है 12.5 मीटर में दिया है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम सबको मीटर में ही ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया लिख लो। दिया गया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास अर्थात 2 गुणित त्रिज्या, सीधा सीधा लिख लो। इसको दिया है 50 सेंटीमीटर। जब इसको 50 को भाग करोगे 100 से, ये बन जाएगा मीटर। बेलन की ऊंचाई, जो कि एच हमको दिया गया है 3.5 मीटर। बेलन का तो कितने क्षेत्रफल को पोतना है वो पहले निकालो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको पोतना है वो तो निकालना पड़ेगा ना, ये मुड़ा वाला है, इसी को पोतना है, इसको वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पाई आर एच। अब देखो ये 2 और ये आर दोनों है, 2 आर, इसके जगह में 50/100 लिखोगे, पाई अलग लिखाएगा, ऊंचाई अलग लिखाएगा, ठीक। तो 2 और आर के जगह में लिखोगे सीधा 50/100। ये पाई बचा है, पाई के जगह लिखोगे 22/7, ऊंचाई के जगह लिखोगे 3.5, और सब मीटर में आ गया। ये इसका डबल, 2 एकम 2 का 11 बार में, 7 एकम 7 पंचे, तो ये आ जाएगा 5.5, आ जाएगा 5.5, 7 पंचे 35 होता है ना भैया, बिल्कुल। और ये जो आ रहा है वो आएगा वर्ग मीटर में, ठीक। अब यहां पर रंगाई की लागत मूल्य, रंगाई की लागत मूल्य कैसे निकलेगा। जितना भाव दिया है उससे जितना को पुतवाना है ना, उसको गुणा कर दो। 5.5 गुणित, चलिए गुणा हो गया ये। अब मैं अपने तरीके से गुणा करके बता रहा हूं, आप इसे अपने तरीके से ले आना। क्लियर हो गया बात। चलिए ठीक, तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125 पंचे 625, ठीक। मैं अपने तरीके से गुणा कर रहा हूं, आप अपने तरीके से गुणा करके ले आना। क्लियर हो गया बात। गुणित 1.1, और ये आ जाएगा मेरे पास 5
5 2 7, 6 2 8 और 6 क्लियर हो गया। यहाँ 2 दशमलव लगेगा और इसका आंसर आएगा 68.75 रुपया। गए कितना आंसर आएगा भैया? 68.75 रुपया। आप करके देख लेना ना भाई, है ना। तो ये गुणा करने का चीज है, आप कैसे ला रहे हो आपकी मर्जी। अब मैं 625 गुणित 11 क्यों किया ये मैं जान रहा हूं। अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूं। ये देखो, ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर है 12.5, इसको मैंने 5 गुणित 1.1 लिखा क्योंकि मेरे को इसका सीधा सीधा गुणा मालूम है। 125 पंचे 625 गुणित में 11। अब मैं इसको 11 के रूप में क्यों तब्दील किया? क्योंकि उसका मुझे टेक्निक मालूम है। जब भी किसी 11 को गुणा करोगे, ये आखिरी में संख्या है उसको लिखो, फिर जोड़ी जोड़ी में जोड़ते जाओ। 5 और 2 7, 6 और 2 8 और ये आखिरी वाला है 6। 2 दशमलव के बाद यहाँ 1 दशमलव के बाद यहाँ 1, इसलिए मैंने लिख दिया 68.7। ये मेरे को आसान लगा। आप उसे पहाड़ा पढ़ के निकालिए, कैसे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा देखो, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जरा देखेंगे। एक रोलर का व्यास, भैया रोलर है, ठीक, ये रोलर है। अब रोलर की तो इज्जत करनी पड़ेगी ना, चारों बताना पड़ेगा। जो खड़ी थी उसको थोड़ा सा, है ना, खड़ा था उसको आड़ा कर दिए। रोलर टाइप का दिखना चाहिए ना भाई, बिल्कुल। इसका व्यास दे दिया है, ये दिया है 84। इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं। पूरे मैदान में चक्कर में एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। ये ऐसा घूमते जा रहा है, मतलब ये जो बाहरी आवरण है यही तो जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है भैया। एक बार घुमा मतलब पूरा इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार घूमने पर 500 का निकालना है आपको। बस दिक्कत क्या है तो फिर निकाल लो। चलो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के वक्र पृष्ठ पर आधारित है रोलर का व्यास। निकलो, दिया गया है, दिया गया है रोलर का व्यास। इसको 2 गुणित त्रिज्या भी कहा जाता है। ये 84 सेंटीमीटर। नहीं तो फिर त्रिज्या रखो, फिर उसी को गुणा करो, कोई मतलब नहीं है। रोलर की लंबाई, जब ये आधा है तो उसको लंबाई बोल रहे हैं, खड़ी रहता तो ऊंचाई। यहां पर मैं एच ले लेता हूं, एक बार चक्कर लगाने में, एक बार चलने में है लिया गया क्षेत्रफल, वही बराबर होगा वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल के। मतलब वो एक बार घूमेगा, मतलब वो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जितना उसका मुड़ा हुआ क्षेत्र है उतना ही तो लेगा ना जगह। चलिए निकाल लीजिए। निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई r1। 2 और r के जगह में सीधा 84 लिखूंगा। इस पाई के जगह में लिख रहा हूँ 22/7। 2 और r के जगह में सीधा लिखता हूँ 84, और ऊंचाई मतलब जो लंबाई है वो दिया 120। ये 12 सतह क्या होता है मेरे पास? 84 होता है। 12 12 में 144, ये आ गया 12 गुणित 1440।
22×4 = 88, 8 22×4 = 88 और 4 92 का 2 हासिल आया 9, 22 से कम 22 और 9 1। ये एक बार में है, वो भी सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। 500 बार चलेगा। लिया गया क्षेत्रफल, इसको 500 से गुणा कर दो। 500 × 3 1 2 8 0। एक क्लियर हो गया। अब इसको भी मैं अपने टेक्निक से बनाऊंगा भैया, है ना। इसको 2 से भाग कर लेता हूँ। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य और मैं यहाँ पर 3 जीरो और लगा लेता हूँ। आप अपने तरीके से गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में रहने दीजिए, या फिर एक काम करिए, इसको वर्ग सेंटीमीटर से मीटर में कर लीजिए। ठीक, चलिए, मैं कहीं गलती तो नहीं किया ना। 22 चौक 12 12 में 124, 22 चौक 88 का 8 हासिल है 8, 22 चौक 88 और 8 96 होता है भैया, ये 96 होगा ये। चलिए ठीक, 22 चौक 88 का 8 हासिल आएगा, 22 चौक 88 और 8 96 9, 22 से कम 22 और 9 1। ठीक, यहाँ पर ये 2 के जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो पूरा भी करना है। ठीक, 2 के जगह 6, इधर भी कुछ आएगा। चलिए क्या आ गया, 1 3 6 8 0, 15 2 30, 1 2 8 16। ठीक है, अब जब इसको वर्ग मीटर बनाओगे तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 के बाद 4 जीरो अर्थात 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इतना से तुमको भाग करना पड़ेगा। तो 1 5 8 4 4 बार जीरो को ये 10,000 से भाग करोगे, ये वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 1 5 8 4 और वर्ग और मीटर में तब्दील हो गया वर्ग मीटर में। क्लियर। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। ये देखो क्या लिखा है, बेलन का आयतन निकालने बोल रहा है, बहुत देर बाद आया है। अभी तक वक्र पृष्ठ में जुड़े हुए थे, अब आयतन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है। चलिए सॉल्यूशन, केवल सूत्रों का खेल है भैया। तो दिया गया है बेलन की त्रिज्या, इसको आर बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, इसको h माना जाता है 14 सेंटीमीटर। ये 3 और ये 14। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r² h। पाई की जगह में रखो 22/7। r² का मतलब 3 का वर्ग गुणित h का मतलब 14। 7 एकम 7 दूनी 14। कुछ भी नहीं करना है भाई, सीधा गुणा भाग करना आपको बस आना चाहिए। सूत्र याद रखो, सीधा सीधा देगा ये। 22 गुणित 9 गुणित 2, 22 × 158 गुणित 2। अगर ये 200 होता तो 400 आता, लेकिन 4 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 396। एक सॉरी घन में आएगा ये, आयतन घन में आएगा, याद रखोगे भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए।
अगला प्रश्न है हमारा सातवां। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। सूत्र क्या है, पहले बेलन बना लेते हैं। केवल सूत्रों का खेल है भैया, इसीलिए फटाफट हो रहा है। कोई इसमें मैजिक या जादू वाली कोई बात नहीं है, केवल सूत्र मैं लगा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये है वृत्त का क्षेत्रफल। एक चलिए लिखिए, दिया गया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब भैया बेलन का आधार मतलब वो जिसमें टिका हुआ है वो तो वृत्ताकार है, माने ये वृत्त का क्षेत्रफल है। आधार मतलब यहां पर लिख लेता हूं मैं वृत्ताकार, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। एक बेलन की ऊंचाई, h मानते हैं, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या खैर यहां से डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि तो हमारे पास एक और सूत्र होता है आयतन का। बेलन का आयतन, जो कि सूत्र लिखो पाई आर का वर्ग। ये जो पाई आर का वर्ग है ना, यही तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल है, मतलब आधार। इसको और नया डिजाइन में लिखते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, वही तो पाई आर स्क्वायर है, यही आधार का क्षेत्रफल गुणित में ऊंचाई। चलो रखो, 154 गुणित 10, ये जीरो बस बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब आदमी को लगेगा त्रिज्या दिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी समस्याएं तो बताई गई। क्लियर हो गया बात। चलिए ये देखो, एक हमारा और प्रश्न है, इसमें टोटल 16 प्रश्न है। 8 को अभी कर रहे हैं, 8 को बाद में करेंगे। एक समय को ध्यान में रखते हुए, एक बेलन के आधार की परिधि, इस बार आधार की परिधि, ये परिधि माने वृत्त की परिधि, सीधी सी बात है। आधार बोला बेलन में मतलब, या शंकु में मतलब वो वृत्त की बात किया, लिख लो दिया गया है। ठीक, बेलन के आधार की परिधि, इसको 2 पाई आर भी बोलते हैं, बराबर दे दिया है 88। फिर बेलन की ऊंचाई, इसको एस से दर्शाते हैं, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, तो यहां से त्रिज्या निकालना पड़ेगा पहले। चलिए, तो हमें दे दिया गया है 2 पाई आर बराबर 88, 2 गुणित 22/7 गुणित आर 88। चलिए, आर का मान निकालने के लिए 88 गुणित 7 बटे ये दोनों 22 गुणित 2, 22 एकम 22 चौके, 2 एकम 2 दूने, 7 दूने कितना होता है 14, माने 14 सेंटीमीटर।
ये ऊंचाई दे दी गई हुई है इसकी। अब यदि डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो मैं एक नया सूत्र बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन फिलहाल अपने टेक्निक में चलते हैं जो परंपरा अनुसार। फिर मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट नहीं है, वो एकदम लॉन्ग कट है, बस लोगों को मालूम नहीं है। चलिए तो मैं बताऊंगा भी, चिंता मत करो। आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह हम लिखो 22/7। त्रिज्या हमारी आ गई है 14 का वर्ग, गुणित ऊंचाई के जगह में रख लो 10। 14 गुणित 14 गुणित 10। ठीक, चलिए अब ये 22 दूने 44 गुणित 14 दहम 140। 14 चौक 56 का 6 हासिल है 5, 14 चौक 56 और 5 6160। और ये जो आयतन है घन में आएगा, घन। ठीक, अब मैं जो नया टेक्निक बताने वाला था वो बता देता हूं मैं, है ना। चलिए, क्या बेलन का आयतन को ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो, मैंने 1/2 कर लिया, भैया 1/2 किया तो 2 देना पड़ेगा, फिर दे देता हूँ। 2 दिया, आर 2 बार था, मैं उसको एक ही बार लिखा हूं, एक बार और लिखो, और ये एक 2 से 2 कट गया, आर 2 बार है, मतलब यही तो पाई आर स्क्वायर एच है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1/2 और 2 पाई आर के जगह सीधा तुम 88 लिख दो। त्रिज्या हमारी निकल गई, 14 लिख दो, ऊंचाई मेरा 10। 44 गुणित 14, 44 गुणित 14 आ गया वही। फिर उसी को रखो, फिर उसी गुणा करो, उससे अच्छा ये है अगर जान रहे हो तो। आपको जो पसंद है वो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो चलिए ये देखो, और भी प्रश्न हमारे लगे हुए हैं, 16 प्रश्न है इसमें। तो इसको इसी भाग में अगर कर दूं तो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही समय लंबा हो गया है। तो इसके जो शेष प्रश्न है मैं उसको अगले प्रश्नावली, मतलब अगले भाग में, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारे पिछले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ इसके अगला भाग लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।